हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉन्की पॉक्स की। मॉन्की पॉक्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर तो ये फैला ही हुआ था। उसके बाद जो है वो 4 केसेस भारत में भी देखने को मिले हैं। इसमें से जो 3 केस है वो एक्चुअली केरला में देखने को मिला है और एक केस जो है वो दिल्ली में देखने को मिला है। दिल्ली में जो केस देखने को मिला है उसकी खास बात यह है कि वो जो व्यक्ति 31 साल के थे वो कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल उन्होंने नहीं किया था और इंटरनेशनल ट्रैवल की कोई हिस्ट्री नहीं थी। इसके बाद भी जो है वो मंकी पॉक्स से कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड दिखे। उसके अलावा इसी के बीच में क्या हुआ कि पूरे इंटरनेशनल या पूरे विश्व भर की हम बात करें तो 16,000 से जो ज़्यादा केसेस है वो पूरे विश्व भर में फैले हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है यूरोप हुआ है और उसमें भी यूरोप में भी यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हुआ है वो स्पेन हुआ है। उसके बाद यदि हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पर जो न्यूयॉर्क सिटी है वहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा केसेस मॉन्की पॉक्स के देखने को मिले हैं। इसी के बीच क्या हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा इसके बाद क्या हुआ, डब्ल्यूएचओ की मीटिंग हुई और डब्ल्यूएचओ की मीटिंग बहुत लंबे समय से चलने के बाद उसके बाद क्या हुआ, डब्ल्यूएचओ ने मीडिया को एड्रेस करते हुए मॉन्की पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का सीधा सीधा ये मतलब है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो भी विश्व में देशें हैं एक्चुअली उन सभी का रिस्पॉन्स जो है उसको कंसोलिडेट किया जाए और मॉन्की पॉक्स को लेकर जो चेतावनी है या जो हम कहें एहतियात बरतने की कोशिश है उसको और अच्छा किया जाए। उसके अलावा यदि हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो और बूस्ट किया जाए सभी देशों के द्वारा। ये जो है इसका मतलब है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा घोषित किया जाता है। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि क्या है मॉन्की पॉक्स, उसके अलावा ये कैसे फैलता है, उसके अलावा ये किन लोगों में जो है वो फैलता है। इन सभी जानकारी को जानने से पहले हमारे चैनल द हिंदी समाचार को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहें। तो इसका यदि हम पहले केस की बात करें तो जो देखने को मिला था वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ डेनमार्क में देखने को मिला था, लेकिन ये किसी भी प्रकार से ह्यूमन केस नहीं था। सबसे पहला जो ह्यूमन केस है वो 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, वहां पर देखने को मिला। उसके बाद जो है ये पूरे अफ्रीका में फैलता हुआ देखा और उसके बाद जो है इसको एंडेमिक अफ्रीका में घोषित कर दिया गया और उस समय जो है उतना वायरस फैलता हुआ मॉन्की पॉक्स का नहीं देखने को मिला जो इस बार देखने को मिल रहा है। और इस बार की एक और खास बात यह है कि केसेस जो है वो अफ्रीका में ज़्यादातर नहीं देखने को मिल रहे हैं, वो दूसरे देशों जो कि यूरोप, उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिल रहे हैं। उसमें भी खास बात यह है कि उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो अफ्रीका ना होकर जो है वो नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका ऐसे जैसे देशों में है और जहाँ से जो है मॉन्की पॉक्स, इस वजह से कहीं ना कहीं मॉन्की पॉक्स को लेकर जो चिंता है वो बहुत अपने चरम सीमा पर देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये वायरस जो है वो फैलता कैसे है। ये दो तरीकों से फैलता है। सबसे पहला जो है वो है एनिमल्स टू ह्यूमन, यानी कि जानवरों से इंसानों में फैला। उसके अलावा जो है इंसानों से इंसानों में फैला। अब ये फैलता कैसे है, इसकी जब सबसे बड़ी खास बात है कि यदि कोई भी मॉन्की पॉक्स से इन्फेक्टेड व्यक्ति है या कोई भी मॉन्की पॉक्स से इन्फेक्टेड जानवर है, यदि आप किसी भी तरीके से उसके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर भी जो है वो मॉन्की पॉक्स का खतरा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। उसके अलावा हम यदि इसके लक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मसल पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा हेडेक होता है। उसके अलावा जो है वो बहुत ही ज़्यादा आलस देखने को मिलता है और सबसे खास बात जो है जिसकी वजह से मॉन्की पॉक्स आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें जो है आपके बॉडी पर पूरे रैशेस देखने को मिलते हैं। वो एक्चुअली बहुत ही बड़े बड़े दाने होते हैं जो कि एक्चुअली शुरुआत में तो पीले होते हैं लेकिन उसके बाद जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो लाल हो जाते हैं। तो ये जो है सबसे ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन एक क्राइटेरिया है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम ये पता लगा लेते हैं कि किसी व्यक्ति को मॉन्की पॉक्स है या नहीं है। अब इसमें बड़ी बात एक और है कि ये फैल कैसे रहा है। ये एक्चुअली दो तरीकों से जैसा कि मैंने बताया और उसमें भी जो खास तरीका है, एक है सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट में क्या होता है कि जो गे और बाइसेक्सुअल लोग हैं कहीं ना कहीं ये उसमें फैलता हुआ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन हम ये इससे बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये केवल और बाइसेक्सुअल और गे लोगों में फैल रहा है या केवल बाइसेक्सुअल और गे लोग जो है वो फैला रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो मैन है वो मैन के साथ ही सेक्स कर लेता है और यदि कोई भी व्यक्ति यदि इन्फेक्टेड है मॉन्की पॉक्स से तो वो दूसरे में जो है वो स्पिल ओवर कर जाता है। तो इसकी वजह से जो है मॉन्की पॉक्स केसेस जो है बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं और ये अभी के टाइम में जो मॉन्की पॉक्स फैल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रीजन कहीं ना कहीं माना जा रहा है इस मॉन्की पॉक्स को फैलने का अभी तक के रिसर्च के अनुसार।
तो क्या मॉन्की पॉक्स का कोई इलाज है या कोई ऐसी ड्रग है या कोई ऐसी वैक्सीन है जिससे मॉन्की पॉक्स को रोका जा सकता है? अभी तक की यदि हम बात करें तो पूरे विश्व भर में इंक्लूडिंग WHO की यदि हम बात करें तो अभी तक कोई भी ऐसा ड्रग और कोई भी ऐसा वैक्सीन इजाद नहीं किया गया है जिससे मॉन्की पॉक्स का इलाज कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉन्की पॉक्स ठीक नहीं किया जा सकता। इसकी जो सबसे खास बात है कि किसी व्यक्ति में यदि मॉन्की पॉक्स हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं बिना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के वो अपने आप ठीक होता हुआ दिख रहा है, जिसमें जो है वो 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक का समय लग सकता है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो स्मॉल पॉक्स के लिए एक वैक्सीन का यूज होता है, उसको यूनाइटेड किंगडम ने जो है वो रेकमेंड कर दिया गया है कि आप उसको मॉन्की पॉक्स के ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हो। तो उनके तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो मॉन्की पॉक्स का ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं संभव है। तो ये थी एक्चुअली पूरी मॉन्की पॉक्स के बारे में जानकारी। तो मैं नवनीत कैमरामैन योगेश के साथ कल फिर मिलते हैं एक अहम मुद्दे के साथ।